हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं MSB 304 गियर मोटर के बारे में, यानी गियर बॉक्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इस गियर बॉक्स का अगर एक्सल फ्लोट ज़्यादा हो जाता है तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। साथ ही देखेंगे इस गियर मोटर को डिसमेंटल करने का तरीका तथा असेंबल करने का तरीका, और जानेंगे इसकी नेम प्लेट डिटेल के बारे में, और एक नज़र डालेंगे इसके बेरिंग और ऑयल सील डिटेल के बारे में। तो दोस्तों MSB 304 जो कि प्रीमियम मेक का गियर बॉक्स है, उसका फुल डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका जो इनपुट शाफ्ट है, सॉलिड इनपुट शाफ्ट का एक्सेल फ्लोट बढ़ा हुआ है। इसको डिसमेंटल करके देखते हैं इसका एक्सेल फ्लोट बढ़ा होने का क्या रीज़न है। गियर बॉक्स को डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले इसके इनपुट एडाप्टर के ऊपर में जो एलन बोल्ट लगे हैं उसको 8 mm एलन की मदद से खोल लेंगे। टोटल 10 बोल्ट हैं, 10 बोल्ट खोल लिए जाएंगे। उसके बाद हमारा इनपुट एडाप्टर बाहर निकल आएगा, और सारे बोल्ट खुलने के बाद में इस पॉइंट से हम इसको प्रेस कर देंगे और ये बाहर को निकल जाएगा। इनपुट एडाप्टर बाहर आ चुका है और देखा जा रहा है कि इसकी जो इनपुट एडाप्टर की बेरिंग लॉकिंग की प्लेट है वो टूटी हुई है। और इनपुट एडाप्टर की जो प्लेट टूटी है, इसका टूटने का रीज़न हो सकता है इसके ऊपर में कोई थ्रस्ट लोड आया हो। और इसके ऊपर जो थ्रस्ट लोड आ सकता है, अगर इसका इनपुट कपलिंग लगाते समय इसमें हैमरिंग की जाएगी तब भी इसको टूटने का खतरा रहता है। लॉकिंग प्लेट के ऊपर लगे हुए चारों बोल्टों को खोलते हैं और हम इस पिनियन को बाहर ले लेते हैं। चारों बोल्ट खुलने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे शाफ्ट की साइड से, और पिनियन साइड में पूरी शाफ्ट निकल आएगी बेरिंग के साथ। उसके बाद इसकी पिनियन के ऊपर में जो हमारा सर्कल लगा है उसको निकाल देंगे, और उसके बाद इस पिनियन को हम प्रेस मशीन की मदद से बाहर को निकाल लेंगे, और शाफ्ट के ऊपर लगी हुई दोनों बेरिंग को एक इस साइड में और दूसरा दूसरे साइड में निकाल दिया जाएगा, और शाफ्ट हमारा पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। बेरिंग और शाफ्ट की प्रॉपर क्लीनिंग के बाद में शाफ्ट के ऊपर में बेरिंग फिट कर दी जाएंगी और इसको इनपुट हाउसिंग में इंसर्ट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल दोस्तों बेरिंग लॉकिंग प्लेट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अभी फ़िलहाल उसी बेरिंग प्लेट को रिपेयर करके लगाया जाएगा। बेरिंग प्लेट ड्यूली रिपेयर्ड फिट हो गई है। अब चलेंगे इसका एक्सेल फ्लोट चेक कर लेंगे, और इस शाफ्ट का जो हमको एक्सेल फ्लोट रखना होता है वो रखना होता है 0.05 से 0.1 के बीच में। बेरिंग लॉकिंग प्लेट लगाने के बाद में एक्स का एक्सेल फ्लोट ऑटोमेटिकली मेंटेन हो गया है 0.1 mm, यानी इसमें कोई हमको सिम आइडिया रिमूव नहीं करनी पड़ी है। इनपुट शाफ्ट का जो पिनियन होता है उसको हम गर्म कर लेते हैं ऑयल में लगभग आधा घंटे, और इसका टेम्परेचर जब हमारा 150 डिग्री आ जाता है उस समय इसको उठा करके हम शाफ्ट में इंसर्ट कर देते हैं। पिनियन को शाफ्ट में इंसर्ट करने के बाद इसके ऊपर लगा हुआ सर्कल लगा दिया जाता है। यहीं पे हमारा इनपुट एडाप्टर की असेंबली कंप्लीट हो जाती है। जब तक हमारा इनपुट एडाप्टर कूल हो रहा है तब तक चलते हैं इसकी नेम प्लेट पे एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं यही है इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट, जिसमें मॉडल में लिखा हुआ है MSB। MS इसका सीरीज है, MS सीरीज का ये गियर बॉक्स है, और B इंडिकेट करता है इसकी माउंटिंग का। जैसा कि ये फुट माउंटिंग गियर बॉक्स है। कुछ गियर बॉक्स सॉफ्ट माउंटेड होते हैं। सॉफ्ट माउंटेड गियर बॉक्स में B की जगह पे V लिखा रहता है। उसके आगे लिखा हुआ 304, जिसमें पहला 3 जो लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि ये 3 स्टेज का गियर बॉक्स है, यानी इसमें जो पावर ट्रांसमिट होती है वो 3 स्टेजों में होती है। और 04 इसका साइज है। वैसे MSB 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कई साइज में आती है, जिसमें से 04 इसका साइज है। उसके आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 58.33। 58.33 जो है ये इसका रेशियो है। 58.33 अनुपात 1 इस गियर बॉक्स का रेशियो है। उसके आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है SISO। इसका मतलब है जो सॉलिड इनपुट शाफ्ट लगा हुआ है और सॉलिड आउटपुट शाफ्ट है। इसके अलावा इस मॉडल में MSB मॉडल में कुछ हॉलो शाफ्ट वाले गियर बॉक्स आते हैं। उन गियर बॉक्स की नेम प्लेट पे मोटर का फ्लैंज साइज तथा मोटर की शाफ्ट का आउटर डायमीटर दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर में लिखा हुआ 210104002868-। पहले 2 डिजिट जो 21 है वो इंडिकेट करता है इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर, यानी 2021 का बना हुआ गियर बॉक्स है। इसके आगे के 2 डिजिट जो हैं वो इंडिकेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मंथ, यानी जनवरी 2021 का ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 04, ये इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, यानी ये प्लांट 4 में बना हुआ है।
उसके आगे के जो रिमेनिंग डिजिट हैं वो इंडिकेट करते हैं इसका सीरियल नंबर। और इस गियर बॉक्स में जो ऑयल पड़ता है वो 320 ग्रेड का ऑयल पड़ता है, जिसकी क्वांटिटी रहती है 17.1 लीटर। वैसे दोस्तों इस गियर बॉक्स को और आगे हमें डिस्मेंटल नहीं करना है, लेकिन आपको समझने के लिए बता देते हैं। इसका जो आउटपुट शाफ्ट है उसके ऊपर लगे हुए फ्लेंज के सारे 8 mm एलंकी से बोल्ट खोल लेंगे और हमारा आउटपुट शाफ्ट का फ्लेंज बाहर निकल आएगा। उसके बाद हम शाफ्ट को निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर हमको सेकंड स्टेज या फाइनल स्टेज पिनियन शाफ्ट निकालनी है, उसके लिए हम शाफ्ट के अपोजिट साइड में यानी आउटपुट शाफ्ट की साइड में लगे हुए सर्कलिप को बाहर निकाल लेंगे। सर्कलिप निकलने के बाद में हम इस साइड से शाफ्ट को ठोकेंगे यानी हैमरिंग करेंगे और हमारी पिनियन उस साइड में निकल जाएगी। उसके बाद हम गियर को बाहर निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट जो है वो भी निकलता है। जब तक दोस्तों इसके इनपुट एडाप्टर की असेंबली हो रही है तब तक चलते हैं इसके बेरिंग और ऑयल सील डिटेल पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ये हमारा गियर बॉक्स है, 3 स्टेज का गियर बॉक्स है। 3 स्टेज गियर बॉक्स में हमारी टोटल 4 शाफ्ट होती हैं, इसलिए इसमें 8 बेरिंग लगेंगे और इनपुट और आउटपुट शाफ्ट पे हमारा ऑयल सील लगेगा, यानी 8 बेरिंग और 2 ऑयल सील लगेंगी। और इसके जो इनपुट शाफ्ट पे ऑयल सील लगता है वो 45 × 75 × 8 mm का होता है, तथा आउटपुट शाफ्ट का जो ऑयल सील होता है 80 × 105 × 11 mm का होता है। दोनों ही ऑयल सील डबल लिप ऑयल सील हैं। और इसमें जो बेरिंग्स लगते हैं सारे ही बेरिंग टेपर रोलर बेरिंग लगते हैं। बेरिंग 32,009 की जो बेरिंग है वो 2 लगती हैं। इसके अलावा 32,309 की बेरिंग 3 क्वांटिटी रहती है, 32,216 की 1 क्वांटिटी रहती है, 32,304 की 1 क्वांटिटी रहती है, 30,306 की 1 क्वांटिटी रहती है, यानी टोटल 8 बेरिंग्स लगते हैं। और इस गियर बॉक्स में लगी हुई चारों शाफ्टों का जो एक्सेल फ्लोट रहेगा वो रहेगा 0.05 से 0.10 mm के मध्य में ही रहेगा। दोस्तों गियर बॉक्स असेंबल हो चुका है और इसका इनपुट का जो एक्सेल फ्लोट है वो विद इन लिमिट आ गया है। अब गियर बॉक्स में ऑयल डाल करके इसको चला करके चेक कर लिया जाएगा। दोस्तों इस गियर बॉक्स में या किसी भी गियर बॉक्स में कपलिंग को हैमरिंग से नहीं ठोकना चाहिए, यानी हैमर की मदद से नहीं ठोकना चाहिए। कपलिंग लगाने के 2 मेथड हैं, या तो कपलिंग को हम थोड़ा सा हीट दे दें यानी गर्म कर लें, उसके बाद इसमें इंसर्ट कर दें। दूसरा मेथड है इसके इनपुट शाफ्ट में थ्रेड कटा रहता है यानी थ्रेड बना रहता है, उसी साइज़ का एक स्टड इसमें टाइट कर दें। उसके बाद कपलिंग को इंसर्ट कर दें। वॉशर और नट की मदद से इसको टाइट करते चले जाएँ, कपलिंग अपनी जगह पर बैठ जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि गियर बॉक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।